Good morning, class 3 students. How are you all? I hope all you are happy and safe at home. I Veena Rani from Wisdom School. बच्चों, आज हम करेंगे पत्र लेखन। मतलब पत्र लिखते हैं ना जो हम, उसको क्या कहते हैं? पत्र लेखन। पत्र लेखन, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? लेटर राइटिंग, है ना। आपने ये प्रीवियस क्लास में भी किए हैं, सेकंड क्लास में। तो पत्र जो है दो प्रकार के होते हैं। पत्र दो प्रकार के, एक होता है औपचारिक पत्र और एक होते हैं अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? जो पत्र हम प्रधानाचार्य को, है ना, स्कूल के प्रधानाचार्य को, या सरकारी कार्यालयों जैसे नगर पालिका में हो गया, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग में हो गया, तो वो सरकारी कार्यालय जैसे वो प्रधानाचार्य को, और जो सरकारी कार्यालयों में लिखे जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? औपचारिक पत्र। वन विभाग में लिखते हैं हम, प्रधानाचार्य को तो लिखते ही। अभी तो आप छोटी क्लास है, अभी तो आपने सिर्फ ये प्रधानाचार्य वाले होंगे। आगे जो है सरकारी कार्यालयों में लिखने पड़ते हैं। जो प्रधानाचार्य सरकारी कार्यालयों में लिखे जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? औपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं? जो पत्र हम अपने संबंधी में हम हमारे मम्मी पापा, ठीक है, भाई बहन बुआ, ये जो आ जाते हैं संबंधी हैं, ये सारे हमारे रिश्तेदारों में भी मामा चाचा बुआ, और दोस्तों को, मित्रों को हम जो लिखते हैं वो कौन से पत्र कहलाते हैं? अनौपचारिक पत्र। तो आज हम एक पत्र करेंगे औपचारिक और एक करेंगे अनौपचारिक, ठीक है। तो पहले हम करेंगे अनौपचारिक पत्र। जन्मदिन पर उपहार भेजने के लिए बुआ जी को धन्यवाद पत्र। आपका जन्मदिन था और जन्मदिन पर हमें हर किसी से तोहफे मिलते हैं, ठीक है। तो आपकी बुआ जी ने आपके लिए एक उपहार भेजा था, तोहफा भेजा था आपके जन्मदिन पर, और फिर आपने उसके बदले उनको धन्यवाद दिया है, उसके लिए आपने पत्र लिखा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ इस पत्र में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? परीक्षा भवन। अब यहाँ चाहे तो हम अपना जो है ये एड्रेस भी लिख सकते हैं, अपना जो पता निशान है, एड्रेस, ठीक है, अपना पता जो घर का। लेकिन अब हर किसी का अलग अलग पता होगा, इसलिए ये परीक्षा भवन सबके लिए सही है। आप सारे परीक्षा भवन लिख दोगे तो गलत किसी का भी नहीं होगा। तो हमने क्या लिख दिया? परीक्षा भवन। फिर अगली लाइन में सिरसा, अगली लाइन में दिनांक, तिथि, ठीक है, जिस दिनांक को आप पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद हम बुआ जी को लिख रहे हैं, तो बुआ जी के लिए हम आदर से बात करेंगे, तो क्या लिखेंगे? आदरणीय बुआ जी, आदरणीय बुआ जी। सादर प्रणाम, सादर किन शब्दों से मिलकर बना है? स प्लस आदर, मतलब आदर सहित प्रणाम, प्रणाम नमस्कार। तो सादर प्रणाम, नमस्ते करेंगे ना हम उनको। आप कैसी हैं? आप कैसी हैं? सबसे पहले हम हालचाल पूछ रहे हैं बुआ जी का। आपने मेरे जन्मदिन पर जो उपहार भेजा था, ठीक है, आपने मेरे जन्मदिन पर जो उपहार भेजा था उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। यही पत्र तो हम लिख रहे हैं कि जन्मदिन पर हमें उपहार मिला, उसके लिए हमने बुआ जी को धन्यवाद देने के लिए पत्र लिखा। तो आपने मेरे जन्मदिन पर जो उपहार भेजा था उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं ऐसी ही घड़ी चाहती थी। अब देखिए, मैंने 2 बार लिखा है चाहता, चाहती, था, थी। लेकिन आपको पता है ना कि आप लड़का हो या लड़की हो,
जो लड़का होगा वो क्या लिखेगा, चाहता था, और लड़की क्या लिखेगी, चाहती थी। आपकी नोटबुक में एक चीज होनी चाहिए, चाहता या चाहती में से एक चीज होनी चाहिए, था और थी में से एक चीज होनी चाहिए। मैंने तो दोनों चीजें इसलिए लिखी हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि, और आप लड़के भी हैं क्लास में, लड़कियां भी हैं, तो मैंने तो दोनों के हिसाब से लिखना था ना। लेकिन आपकी नोटबुक में, आपकी कॉपी में एक ही चीज होनी चाहिए। मैं ऐसी ही घड़ी, लड़का है तो वो क्या लिखेगा, चाहता था, लड़की है तो वो क्या लिखेगी, चाहती थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं पिछले कई दिनों से माता पिता से घड़ी लेने के लिए, वही बात कह रहा, रही, था, थी। लड़का है तो रहा था, लड़की है तो रही थी। ठीक है, तो मैं पिछले कई दिनों से माता पिता से घड़ी लेने के लिए कह रहा था या कह रही थी। आप कैसी हैं? आपने मेरे जन्मदिन पर जो उपहार भेजा था उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं ऐसी ही घड़ी चाहता था या चाहती थी। मैं पिछले कई दिनों से माता पिता से घड़ी लेने के लिए कह रहा था या कह रही थी। मैं आपके इस सुंदर उपहार को हमेशा अपने पास रखूंगा या रखूंगी। लड़के लिखेंगे रखूंगा, और लड़कियां पास के बाद लड़के लिखेंगे रखूंगा, और लड़कियां लिखेंगी रखूंगी। बस एक ही लिखना है आप। उसके बाद फूफा जी को मेरा प्रणाम कहना, फूफा जी को मेरा प्रणाम कहना। अब लड़के क्या लिखेंगे, आप नीचे इस अगली लाइन में आपका भतीजा, लड़के लिखेंगे आपका भतीजा। लड़का बुआ का भतीजा होता है और लड़की आपकी भतीजी। आपकी लाइन में एक ही चीज होनी चाहिए, आपका और आपकी में से एक चीज होनी चाहिए, और भतीजा और भतीजी में से एक चीज होनी चाहिए। लड़की है तो वो लिखेगी आपकी भतीजी, लड़का है तो आपका भतीजा, और नीचे आपने अपना नाम लिखना है खुद का। सभी बच्चों ने अपना अपना नाम लिखना है। ये हो गया हमारा अनौपचारिक पत्र। अब करेंगे हम औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो सरकारी कार्यालयों में और प्रधानाचार्य को लिखे जाते हैं। तो आज हम औपचारिक पत्र में करेंगे अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को आपके प्रधानाचार्य जो स्कूल के हेड है उनको प्रार्थना पत्र। अवकाश क्या होता है, छुट्टी। तो सबसे पहले सेवा में, उससे अगली लाइन में प्रधानाचार्य जी, सेवा में प्रधानाचार्य जी। फिर उसके बाद स्कूल का नाम द विजडम स्कूल। उसके बाद खैरे का, जहाँ पे स्कूल होता है ना वहाँ का नाम, वहाँ उस स्थान का नाम। उसके बाद दिनांक, तिथि। ठीक है, जिस दिनांक को हम पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद हम अपना जो हमने अपनी बात रखनी है उससे पहले वाली लाइन में हमने क्या लिखना है, प्रधानाचार्य के लिए महोदय, क्या लिखना है, महोदय। उसके बाद अपनी बात शुरू करनी है। सविनय मतलब विनती करते हुए हम कह रहे हैं, सविनय निवेदन प्रार्थना। सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 3 कक्षा, इंग्लिश में आप लिखते हो ना ABC सेक्शन, लेकिन हिंदी में क्या लिखते हैं, अ ब स। ठीक है, तो सेक्शन आपका अ। मैं कक्षा 3 की का, वही बात। लड़कियां लिखेंगी की और लड़के लिखेंगे का। लड़कियां लिखेंगी छात्रा और लड़के लिखेंगे छात्र। लड़कों को क्या बोला जाता है, लड़के क्या होते हैं, छात्र होते हैं, और लड़कियां छात्रा। की छात्रा हूं, लड़के लिखेंगे का छात्र हूं। कल रात से मुझे तेज बुखार है। डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है। बुखार है तो डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है। इसीलिए मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें।
छुट्टी देने की कृपा करें। इसीलिए मुझे, किस लिए? क्योंकि बुखार है और डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है, इसीलिए मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। कृपा, मेहरबानी। मैं आपकी आभारी रहूंगी। मैं आपकी आभारी रहूंगी। और लड़के क्या लिखेंगे? मैं आपका आभारी रहूंगा। उसके बाद धन्यवाद। लड़कियां लिखेंगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। आपकी, देखिए पहले यहाँ लड़की के लिए शब्द है आपकी और आपका में से, आज्ञाकारिणी और आज्ञाकारी में भी लड़की के लिए लिखा है, शिष्या और शिष्य में से भी लड़की के लिए लिखा है मैंने। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। और लड़के लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। आपका आज्ञाकारी शिष्य। उसके बाद अपना नाम लिखना है, खुद का नाम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, टेक केयर बेटा। मैं इसका PDF भेजूंगी, आपने अपनी नोटबुक में इसको कंप्लीट करना है। और अपनी बुक नोटबुक जो आपकी चेक ना हुई हो तो वो आप अपना PDF भेज सकती हैं, मैं फ़ोन पे मिस्टेक्स निकाल दूंगी। ओके, टेक केयर बेटा।